कौन सा बेटा बुढ़ापे में रोटी नहीं देता है? सुने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शिक्षा प्रत कथा, जो हर माता पिता को जरूर सुननी चाहिए। दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस कथा लास्ट तक जरूर सुने। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या कलयुग में भी लोग भगवान यानी माता पिता को पूजेंगे? कृष्ण मुस्कुराए बोले, हाँ पूजेंगे। अपने स्वार्थ से भक्ति होगी पर भीतर भाव नहीं होंगे। मां के आंसू दिखेंगे पर बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। रुक्मिणी ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु क्या इतना पतन होगा मानव का? कृष्ण बोले, हाँ देवी, जब मनुष्य अपने जनक जननी को बोझ समझेगा तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, मैं आपको एक घटित अपने भक्त की कहानी सुनाता हूं। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। सोनपुर वहीं रहती थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 65 वर्ष, चेहरे की झुर्रियां। उम्र नहीं त्याग की कहानी कहती थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे राहुल को अकेले पाला। गरीबी थी, लेकिन मां का हौसला अमीरों से बड़ा था। दिन भर दूसरों के घरों में रोटियां बनाती, रात को राहुल को पढ़ाई करवाती। जब थक जाती तो कहती, बेटा तू कुछ बन जा ताकि मुझे गर्व हो। राहुल कहता, मां मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मां मुस्कुराती, बेटे मां को तकलीफ नहीं होती, बस तू मुस्कुराता रहे। वक्त बीतता गया। राहुल बड़ा, शहर जाकर पढ़ाई की नौकरी लगी, शादी हुई। मां बहुत खुश थी, सोचती थी अब आराम मिलेगा, लेकिन जो सपना था वही सबसे बड़ा दर्द बन गया। शादी के बाद राहुल का स्वभाव बदल गया। अब फोन कम आने लगे। कभी कहता, मां ऑफिस में काम है, कभी अभी पैसे नहीं है, बाद में भेज दूंगा। धीरे धीरे रिश्ता ठंडा पड़ने लगा। मां हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शाम को बत्ती जलाकर कहती, शायद आज बेटा आए। पर बेटे की गाड़ी कभी उस गली में नहीं रुकी। रातें लंबी हो गईं, दिन सूने। कभी रोटियां बनाती पर आधी रह जाती, आंखों में पानी आता पर आवाज नहीं निकलती। गांव के लोग पूछते, सावित्री बेटा नहीं आता? वो मुस्कुरा कर कहती, आएगा, आज नहीं तो कल। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु मां तो धैर्य की मूर्ति होती है, वो इतना सब सहकर भी बेटे को दोष क्यों नहीं देती? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मां जानती है बेटा, चाहे कितना भी दूर चला जाए उसकी आत्मा में मां का अंश होता है। मां का दिल टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है। और जो मां की चुप्पी नहीं समझता वो जीवन भर मौन में पछताता है। रुक्मिणी बोली, तो क्या ऐसे पुत्र को दंड नहीं मिलता? कृष्ण बोले, दंड तो जीवन ही देता है। जब वही बेटा अपने बेटे से वही व्यवहार पाएगा तब उसे समझ आएगा मां का आंसू क्या होता है। एक दिन सावित्री देवी को बहुत तेज बुखार हुआ। उन्होंने पड़ोसी को बुलाया, भैया राहुल को फोन कर दो, कह दो मां बीमार है। पड़ोसी ने फोन लगाया पर उधर से आवाज आई, भैया मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। सावित्री देवी मुस्कुराई, कह दो मीटिंग जरूरी है। मां रोज मिल जाएगी। लेकिन उस दिन के बाद वो मीटिंग कभी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली, सावित्री देवी नहीं रही। लोग दौड़े आए कफन के पास। मां की आंखें अर्ध खुली थीं, जैसे अब भी बेटे का इंतजार कर रही हूं। बिस्तर के नीचे एक छोटी सी थैली मिली जिसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझना मां की सांसें अब थम चुकी हैं। मैंने तेरे बचपन के कपड़े संभाल कर रखे हैं, कभी मन करे तो देख लेना। और हाँ बेटा, तेरी पसंद की खिचड़ी आज भी रसोई में रखी है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु क्या यह वही कलयुग है जहां मां का प्यार भी व्यर्थ हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, देवी यह वही युग है जहां इंसान भगवान से तो डरता है पर मां के आंसू से नहीं। जहां के बर्तन में भोजन करते हैं पर वही रोटी जो मां ने प्यार से बनाई थी उसे पुरानी आदत कहकर छोड़ देते हैं। देवी यह वही समय है जब घरों में मंदिर बढ़ेंगे पर ममता घटेगी। रुक्मिणी बोली, प्रभु तो फिर क्या इस युग में मां को सम्मान नहीं मिलेगा? कृष्ण बोले, मिलेगा देवी, लेकिन सबको नहीं। जो समझेगा कि मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं बल्कि जीवन सिखाने वाली होती है, वही धन्य होगा। बाकी सब धन और दिखावे में उलझकर मां के आंचल की ठंडक खो देंगे। कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, कलयुग में घर बड़े होंगे पर दिल छोटे। सोशल मीडिया पर लोग मां के लिए भावनात्मक पोस्ट डालेंगे, पर जब मां फोन करेगी तो बोलेगा बाद में बात करता हूं। देवी यह दिखावे का युग है जहां मां का प्यार भी फॉरवर्ड मैसेज बन जाएगा। रुक्मिणी बोली, प्रभु तो क्या ऐसा पुत्र कभी सुधर नहीं सकता? कृष्ण बोले, सुधर सकता है देवी, लेकिन जब बहुत देर न हो चुकी हो, जब मां जीवित हो और वो उसके चरणों में सिर रख दे, तब परिवर्तन संभव है। पर जब मां की चुप्पी मिट्टी में मिल जाती है तब पछतावा केवल आंसुओं में बदल जाता है। इधर राहुल शहर में था। अचानक फोन आया,
आपकी माँ अब नहीं रही। वो कुछ देर सन्न रह गया। कार का हॉर्न बजा, लोग गुजरते रहे, पर उसके भीतर सब कुछ रुक गया। वो उसी रात गांव पहुंचा, माँ की देह के सामने खड़ा रहा। आंसू नहीं निकले, बस एक सन्नाटा। उसे माँ की वो बात याद आई, बेटा माँ को तकलीफ नहीं होती, बस तू मुस्कुराता रहे। रात में माँ की चौकी के पास बैठा, बिस्तर के नीचे से वही चिट्ठी मिली। उसने थाली खोली, खिचड़ी सूख चुकी थी, पर उसमें अब भी माँ का प्रेम था। उसने थाली को माथे से लगाया और रो पड़ा, माँ एक बार माफ कर दो। आसमान में बादल छाए, हवा चली, जैसे माँ की आत्मा ने बेटे को छू लिया। हो कृष्ण ने कहा, देवी यही सत्य है, जब तक माँ जीवित रहती है हम सोचते हैं समय बहुत है, पर जब वो चली जाती है तब पता चलता है वही समय सबसे कीमती था। रुक्मिणी बोली, प्रभु तो इस युग में सुधार कैसे होगा? कृष्ण बोले, सुधार तब होगा जब लोग समझेंगे कि माता पिता की सेवा किसी दान या पुण्य से कम नहीं। माँ की रोटी में भगवान का स्वाद होता है, पिता की छाया में स्वर्ग की ठंडक। जो इन्हें खो देता है वह लाखों में भी अकेला रह जाता है। इस संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ की गोद और पिता का आशीर्वाद नहीं। जो यह समझ जाए वही सच्चा भक्त है। माँ की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है, पिता की आज्ञा सबसे बड़ी पूजा। कृष्ण बोले, देवी मैं हर उस घर में हूं जहां बेटा अपनी माँ की बात पूरी श्रद्धा से सुनता है। मैं हर उस थाली में हूं जिसमें कोई बेटा अपनी माँ को पहला निवाला देता है। इसलिए कह देना, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो मंदिर मत आओ, माँ के चरणों में झुको, मैं वहीं मिल जाऊंगा। अंत में कृष्ण बोले, जो बेटा बुढ़ापे में माँ को रोटी नहीं देता वो दरअसल अपनी किस्मत की रोटी जला देता है। यही सत्य है, माँ की रोटी सिर्फ भोजन नहीं, वरदान है। जो माँ के आंसू पहुंच गया उसने भगवान को पा लिया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर बताएं। क्रिएटर आनंद वर्मा पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। दोस्तों, अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।